वहां पे वो द्वैत वेदांत का चर्चा करते हैं। वेदांत उपनिषद का कहते हैं, लेकिन द्वैत वेदांत भी एक वेदांत ही है। वो अद्वैत को खंडन करते थे। कुछ दिन पश्चात उनको ये विचार हुआ कि चलो हम अ, काशी चलते हैं, काशी जाके वेदांत को और गहराई से जानेंगे, जान के इसके अद्वैत वेदांत का खंडन हम करेंगे, क्योंकि वो द्वैतवादी रहे मधुसूदन सरस्वती। तो वहां गए, जाने के बाद चर्चा हुआ, वहां उनके गुरु मिले, विश्वेश्वर सरस्वती का एक रहे हैं, अद्वैत वेदांत। उनके साथ भेंट हुआ। फिर कुछ इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वह स्वयं ही अद्वैतवादी बन उठे और विश्वेश्वर सरस्वती जी से वो सन्यास का भिक्षा मांगे कि मुझे भी सन्यास दीजिए। मधुसूदन सरस्वती शुरुआती दौर से ही एक उपयुक्त शिष्य रहे थे, यथार्थ शिष्य रहे थे। तो उनको पाकर विश्वेश्वर सरस्वती भी बहुत खुश हुए। लेकिन बात कुछ ऐसा था कि और भी कई सारे शिष्य रहे, तो उन लोगों के मन में ये विचार आया कि ये क्या हो रहा है, ये एक नया लड़का आया है, इनको गुरु महाराज पहले पहले सबसे सर्वप्रथम आगे लेके आते हैं, थोड़ा पार्शियलिटी चल रहा है। तो ये सोच के बाकी सबके भीतर भी थोड़ा बात होता रहता है, घुसर घुसर होता था। फिर एक दफा उनके गुरु महाराज विश्वेश्वर सरस्वती बोले कि मधुसूदन को बोले, तुम एक काम करो, हम लोग तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं, जब तक लौट के आए उस बीच में, इस समय अंतराल में तुम कुछ लिखो, तुम कुछ लिख के मुझे भेंट करो। ये सुन के मधुसूदन सरस्वती लिखने बैठे, ये भगवत गीता का टीका लिखी, जहाँ पे वो भगवत गीता के हर शब्द का, जैसे यहाँ पे एक एक शब्द रहता है, संस्कृत में कई सारे शब्द रहते हैं, ये व्याख्या, ऐसा व्याख्या हुआ कि हर शब्द का उन्होंने गुर व्याख्या, निगूढ़ व्याख्या निकाल के पेश किए। फिर उनके गुरु महाराज जब आए, लौट के आए तीर्थाटन से, तो मधुसूदन सरस्वती अपना जो पांडुलिपि रहा लिख कर वो उनको गुरु के समीप दिए, गुरु जी ये लीजिए, ये मेरा भेंट है। गुरु जी वो खोल के देख रहे और वाह वाह कर रहे थे, तो इतना सुंदर लिखे थे। तो नाम दिए थे गुरार्थ दीपिका। ये भागवत गीता के ऊपर एक टीका है, व्याख्या है। तो यही ग्रंथ का अनुसरण करके हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे यहाँ पे। हिंदी में इसका निरंतरता बनी रहे, इसके लिए विचार पूर्वक हफ्ते में एक दफा या दो दफा, 2 दिन हिंदी में इसका चर्चा होगा। आज शुरू शुरू में इस भागवत गीता के मर्मार्थ, छोटा सा मर्मार्थ समझने के लिए चेष्टा करेंगे थोड़े समय के लिए। ये चर्चा हम लोग का सीमित रहेगा, हर दिन 30 से 40 मिनट के भीतर। उसके भीतर आखिरी जो 5 मिनट 10 मिनट रहेगा, उसमें हम लोग चेष्टा करेंगे, कोई प्रश्न अगर रहेगा जो रिलेवेंट रहेगा इस चर्चा के साथ, उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए चेष्टा करें। तो आज शुरू कर रहे यहाँ पे, जो भागवत का जो मर्मार्थ है, जो उपदेश का जो मर्मार्थ है, वो यहाँ पे छोटा एकदम सार करके, मतलब एसेंस ऑफ द क्विंटेसेंस कह सकते हैं, उसको निकाल के यहाँ पे बोले हैं। उसके पश्चात हम मूल गीता में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे कि श्री भागवत गीता जो है, इसका प्रधान जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो है परम तत्व। वो परम तत्व क्या है? जैसे जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब कुछ क्षयशील है, परिवर्तनशील है।
परिवर्तित होता रहता है। इन सब परिवर्तन में कुछ ऐसा भी है जो परम है, जो स्थिर है, अचल है, अटल है, शांत है। तो उस परम तत्व वही मूल प्रतिपाद्य विषय है। करे वो क्या है? भागवत गीता का ये प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु है परम तत्व। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार इस परम तत्व को आश्रय करके किस प्रकार ये जो माया है, माया, ये माया है, ये परिच्छिन्न भाव है चारों, इसके पार जा सकते हैं, इसको इसको अतिक्रमण कर सकते हैं। किस प्रकार से इस संसार मोह के पार हम जा सकते हैं, वो भी इस भागवत गीता का एक मूल विषय है। केवल वो परम तत्व को ही निर्देश नहीं कर रहे, वो ये भी कर रहे किस प्रकार हम ये माया जो है, ये जो परिच्छिन्न भाव है, ये जो सीमित भाव है, हम लोग जो छोटा छोटा एक है, हम लोग की क्षमता सामान्य है, दीन है, हीन है, दुर्बल है, ये जो सारे भाव है, इन सब के ऊपर कैसे विजय करे, कैसे इनके सब जय प्राप्त करे और ये सीमित भाव से मुक्त होकर संसार के पार कैसे जा सकते। और ये जो सीमित भाव है, इसका प्रथम परिचय क्या है? प्रथम परिचय है कर्म और कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म का जो फल है उसके फल के प्रति आसक्ति। यही इसका, इस परिच्छिन्न भाव का प्रथम परिचय है। जीव अपूर्ण है, वो अभावग्रस्त है, इसलिए उसको कर्म करते रहना होता है। और उस अभाव मोचन के लिए, अभाव दूर हो इसलिए वो कर्म करता रहता है, इसलिए वो आसक्ति में और भी जुड़ता जाता है। आसक्ति उसको और भी जकड़ लेता है, आसक्ति उसको छोड़ता नहीं। इसलिए सर्वप्रथम भागवत गीता ये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये कर्म करते हुए किस प्रकार कर्म की बंधन को हम काट सकते हैं, कर्म करते हुए किस प्रकार कर्म के बंधन को हम काट सकते हैं, एवं कौन सा कौशल का वो प्रयोग किए, ये दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कर्म का जो बंधन है, कर्म बंधन छेद करने के लिए जो प्रथम और प्रधान उपाय जो दिखाया गया है भगवद गीता में, वो है यज्ञ। तो आधुनिक काल में हम सब के लिए यज्ञ एक शब्द, एक मतलब एक ऐसा चीज है। यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ तो मान लो कोई, हम लोग एक पवित्र स्थल में अग्नि का आवाहन करके वहां पे कुछ घी वगैरह आहुति देते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं यज्ञ। लेकिन कह रहे ठीक वही यज्ञ नहीं है, इसको और भी गहराई से समझाया जा रहा है। कैसे? यहाँ पे छोटे तरीके से बता रहे हैं, ये कर्म का मोचन का प्रथम और प्रधान उपाय है यज्ञ। और यज्ञ कर्म कैसे करते हैं? ये यज्ञ कर्म करते करते जो हृदय का जो ग्रंथि रहता है, जड़ और चेतन का जो ग्रंथि है, वो पद पर हटाते हटाते लोग, जो मनुष्य को गीता योग, भक्ति और ज्ञान के भीतर से लेते हुए परम और चरम मुक्ति के भूमि में लेकर उन्नीत करता है, डाल ले जाता है। वहां पे वो आरोहण करता है, उठता है। लेकिन फिर भी ये जो बात बताया गया है, जो कि यज्ञ कर्म करते हुए धीरे हृदय का जो जड़ और चेतन का जो ग्रंथि है, वो पर्द पर पार करते हुए योग, भक्ति, ज्ञान, इस प्रकार एक से बड़े एक हम लोग ऊपर जा रहे, जैसे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं उस प्रकार, जैसे मान लो ऊपर जा रहे। ये फिर भी ये सब एक हम लोग की जो बुद्धि है, वो जब
विकसित होता रहता है। बुद्धि विकास का ये एक एक दशा है। ये बुद्धि का जो विकास होता है, चिंतन मनन का जो विकास हो रहा है, यही हम लोग का कर्म बंधन के पार ले जाता है, कर्म बंधन को छेद करने के उपाय दिखलाता है। इसलिए बंधन क्या है, ये बंधन क्या है, इसको पहले समझाया जा रहा है। बंधन, कर्म बंधन का बंधन क्या है कि ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे जाके भगवद गीता में द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, 18 अध्याय है, देखेंगे एक के बाद कैसे आ रहा है। यहाँ पे बंधन का जो स्वरूप है, बंधन समझ में आने के लिए बंधन का जो स्वरूप है वो समझा रहे भगवद गीता का इस प्रकार। पहले अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान, अज्ञान ही मूल बंधन का हेतु है। जो अज्ञान है वही तुम्हारा बंधन का कारण है। किस प्रकार का अज्ञान, जैसे इस शरीर को हम लोग प्राप्त हुए, जन्म से जब माँ के कोख से हम लोग का जन्म हुआ, उसके बाद इस शरीर को हम लोग धारण किए, हम लोग धारण किए, लेकिन शरीर को समझ बैठे कि यही हम है, यही मैं हूं। जो हमारा परिचय है, स्वयं का जो परिचय है, उसको किसी प्रकार से हम लोग समझ बैठे कि वो शरीर ही मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। ये जो भ्रांति आ गया हम लोग के ऊपर, ये किस लिए आया है? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान कैसे आया, मान लीजिए जैसे हम लोग अभी तो हम लोग सभी यहाँ पे जूम में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग का एक परिचय है, सबका एक नाम है, कुछ परिचय है। जैसे हम लोग सो जाते, जब नींद में चले गए, सो गए, नींद में चले गए, एकदम गहन निद्रा में चले गए, तब तो कुछ ध्यान नहीं रहता है कि हम पुरुष है कि नारी है, हम वृद्ध है, हम युवा है, कौन है, क्या है हमारा परिचय, तब तो ये कुछ ध्यान नहीं रहता। फिर अभी तो अभी जैसे हम लोग सोच रहे, विचार कर रहे हैं, जैसे हम मैं बताया कि आखिरी 10 मिनट में हम लोग चेष्टा करेंगे, थोड़ा प्रश्न उत्तर का चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो अभी तो सोच विचार कर रहे हैं, अभी जो सुन रहे हैं उसको लेकर हम लोग विचार कर पा रहे हैं, लेकिन जब गहरा नींद में चले जाते हैं, निद्रा के एकदम गंभीर स्थिति में, तब तो कुछ अवस्थान दूसरा ही होता है। तब तो हम लोग के भीतर में वो विचार आता ही नहीं, ये सत्य हो सकता है, ये झूठ हो सकता है, ये ध्यान ही नहीं आता है। न जाने क्या क्या चीज हम लोग देख लेते हैं। शायद हम लोग ऐसा भी देख लेंगे कि मनुष्य का पिछले मतलब जैसे परी जैसा जो पंखा होता है ना, वो जैसे वो आ गया है, ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। हाथी देख रहे हैं आसमान में घूम रहा है, तो हो सकता है, मतलब हाथी एक इतना बड़ा प्राणी है, वो आसमान में घूम रहा है, देख सकते हैं। एक हाथी का 10 सर है, कुछ भी देख सकते हैं। मतलब ये विचार नहीं होता है हम लोगों का भीतर में कि ये सत्य है कि झूठ है, ये विचार, अब ये विचार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग का आवेश जैसा होता है, जो बुद्धि का जो है ना, जो कर रहे बुद्धि का जो बुद्धि, इसके भीतर ये जो सोच के भीतर, सोच को लेकर ज्यादा चिंता या विचार कर नहीं पाता है। जो भीतर ही भीतर जो हम लोग का जो सोच चल रहा है, जो उसको लेकर चिंता, मतलब उसको लेकर विचार करने का क्षमता वो थोड़ा घट जाता है, सोच नहीं पाता। तो ये है अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान मतलब एक, मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे भारतवर्ष में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी संध्या हो चुका है, रात हो चुका है। बाहर अगर निकलेंगे तो बाहर ही कुछ रोशनी का सहारा चाहिए, वरना फिर दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक तरीके से। दिखाई नहीं पड़ने पर भी वस्तु सभी सब कुछ है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि जो तमस है वो ढक चुका है प्रकाश को। उसी प्रकार तमस कभी प्रकाश को ढक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं ना, अगर कुछ तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो जो विजिबल जो लाइट है
वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट है, लेकिन हम लोग का जो विजिबल लाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रकाश, वो प्रकाश हमें चाहिए, फिर हम देख पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये तमस मान लीजिए वहां पे ढक लेता है, हम लोगों का दृष्टि को वो सीमित करता है, देख नहीं पाता है। उसी प्रकार अज्ञान क्या करता है, हम लोग का जब परिचय था, हम लोग एक शांति से रहते, जन्म से हम लोग खुश, जब एक बच्चा जन्म के बाद हमेशा हंसी खुशी रहता है, लेकिन जब उसका जो जीवन आगे चलता रहता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं कि उसका चेहरे से हंसी धीरे धीरे सूख जाता है, रहता नहीं। बहुत पहले भगवान जी एक दफा किसी भक्त को चिट्ठी लिख रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे इस प्रकार, मान लो जो इसी प्रसंग से कल लिख रहे थे, तुम्हारे बगीचे में एकदम हरा, एकदम कोमल सब घास है, घास से भरा हुआ है, तो उसके ऊपर तुम ईंटा दे के रखे हो। जब ईंटा दे दिए, ईंटा देने के बाद कुछ दिन पश्चात जब ईंटा को हटाओगे, तो जो हरा कोमल सा जो घास रहा, वो हरा नहीं रहेगा, वो पीला पड़ जाएगा। क्यों? उसके ऊपर ईंटा आ गया है, इसलिए वो उसका अपना जो ओरिजिनल जो कलर था, रंग था हरा, वो मिट के वहां पे पीला आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग का जो स्वरूप है वो आनंदमय है, शांतिमय है, शक्तिमय है। वो उसके ऊपर जब हम विषय को, विषय रूपी जो ईंटा है उसको जब रख देते हैं मन में, मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, छोटे उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है ऐसा है, ये करो, वो करो। किसी को ये नहीं सिखाता है तुम स्वयं को जानो, नहीं सिखाता है। सबको सिखाता है तुम इसको करो, उसको करो, जीवन में कुछ बनो, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। फिर क्या होता है, वो विषय रूपी ईंटा उसके ऊपर दबा दिया जाता है। उसके उसको दबाने से क्या होता है, हम लोग का जो जीवन का जो हरा भाव है, आनंद मुखरता जो है, वो न जाने कहाँ हो जाता है, पीलापन आ जाता है, सब चेहरा सब खराब हो जाता है। यही काम कर, ये क्या है, ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही ये हम लोग पढ़ते हैं। और ये कैसे आया अज्ञान, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करो, उस फल मिलेगा, मुझे कम मिला, और थोड़ा मिलने से अच्छा रहता है, नहीं मिला, फिर मुझे और करना पड़ेगा, दुख आ गया नहीं मिलने से। इस प्रकार कर्म और फल, कर्म और फल चलता रहता है। ये कह रहे, ये बंधन का स्वरूप है। ये अज्ञान ही मूल बंधन का कारण है, हेतु है। ज्ञानेन तो तत् ज्ञानम येषाम नाशयतमात्मना तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्। मतलब ये कह रहे कि अज्ञान जब बंधन का कारण है, ये जो हम लोग जो, मतलब तुम आत्मस्वरूप होकर भी तुम स्वयं को साधारण एक जीव समझते हो, तुम दुर्बल समझते हो स्वयं को। इसका कारण क्या है? कारण है, अरे अज्ञान। अज्ञान ही इसका कारण। और इसका उपाय क्या है? अज्ञान मोचन का उपाय क्या है? तो दूर करने का उपाय क्या है? करे ज्ञान का। तमस को दूर करने का उपाय क्या है? प्रकाश को और तेज करो। उसी प्रकार करे, ये अज्ञान को दूर करने का उपाय क्या है? ज्ञान, ज्ञान लाभ कर। और ये ज्ञान लाभ का प्रथम उपाय क्या है? यहाँ पे भागवत गीता करे, बुद्धो शरणनिच्छ। बुद्धो, बुद्धो मतलब बुद्ध, बुद्ध तो नहीं, जो बुद्ध है देव है उनको नहीं, बुद्धि, बुद्धि को कहा है। कौन सा बुद्धि? ये बुद्धि नहीं जो बुद्धि संसार में घूम रहा है, संसार में ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो वाला बुद्धि नहीं, लेकिन वो वाला बुद्धि चाहिए जो हर चीज के पीछे जो स्थिर, अचल, अटल, नित्य, सनातन, सत्य स्वरूप है, उसको ढूंढ लेता है। वो वाला बुद्धि चाहिए। जो शुद्ध बुद्धि है उनको चाहिए। बुद्धि तो शुद्ध ही होता है। जब छोटा बच्चा रहता है, शारदा माँ, रामकृष्ण देव की जो शारदा माँ रहे, वो एक दफा बहुत सुंदर बोल रही थी कि एक बच्चा को अगर देखेंगे ना, बच्चा के सामने, उसके सामने डाकू भी आ जाए, उसको पता नहीं चलेगा, वो नहीं जानता है, अपने आप में मगन है। बच्चा को बुद्धि में ये भ्रांति नहीं आता, ये अच्छा है, ये बुरा है,
ये सोच विचार उसके भीतर ये ग्रो ही नहीं किया है, डेवलप ही नहीं किया है, उसका बुद्धि वो सोच नहीं पाता है। लेकिन तो वो शुद्धता था, उसके सोच नहीं पता है। हम लोग उसमें अशुद्धता दर, इसके साथ मत खेलो, वहां पे मत जाओ, यहाँ मत बैठो, वो मत करो। तो ये हम लोग भी सुने हैं, हम लोग के बच्चों को भी ये सिखाते हैं, अरे ऐसा मत करो। तुम्हारी जो बुद्धि है ना, उसको शुद्धता, शुद्ध करो, उसमें मतलब इम्प्योरिटीज मत डालो। तो ये बुद्धि, बुद्धि को किस प्रकार से हम लोग और किस प्रकार हम लोग ये और साफ कर सकते हैं, ये जैसे ये चर्चा हो रहा है यहाँ पे, आधी घंटा करीब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जो सोच हम लोग का संसार के जितने सारे भाव हो सकते हैं उससे परे लेके जा रहे हैं। मान लीजिए एक कोई हम लोग सब लोग बैठे हुए एक एरोप्लेन में बैठे हुए, वहां से हम लोग उठ रहे हैं ऊपर। एरोप्लेन में जब बैठे हुए और टैक्सी करके वो अब एयर स्ट्रिप में आएगा तो धीरे धीरे सब कुछ दिखाई पड़ता है। जो टेक ऑफ करता है, जब ऊपर चढ़ जाता है, फिर दिखाई पड़ता है सब कुछ, छोटा छोटा आदमी लोग, उनके घर मकान सब छोटा और छोटा छोटा होते होते एक समय दृष्टि से बाहर चले जाते हैं, वहां नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सब कुछ वैनिश, गायब हो जाएगा। उसी प्रकार ये सोच करते करते संसार के जो भाव है उससे मन ऊपर चला जाता है। हम लोग सब नहाते हैं, नहाते हैं, बाहर से आके नहाते, हाथ हाथ पैर धो के आते, क्यों? शुद्धता के लिए। उसी प्रकार बाहर तो हर समय रहते हैं, जब तक तुम्हारा आंख खुला है बाहर देखो, बाहर ही हो। आंख बंद करके भीतर जब देखने की चेष्टा करो तो पहले ईश्वर का स्मरण करो। तुम्हारा जो इष्ट देव है, गुरु है, उनको स्मरण करो, थोड़ा हरिनाम करो। वो एक नहाने जैसा है। मन को तो शरीर का लिए तो तुम जल से स्नान कर रहे हो, मन को कैसे नहाओगे? मन को हरिनाम करो, हरिनाम से उसको नहाओ, फिर उसमें हल्का हल्का साफ सफाई होगा। फिर उसको वहां पे लगा के रखना, वहां से ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं। वहां पे जब जितना देर तक लगा के रखोगे, उतना देखना तुम, जितना देर तक उसको लगा के रखोगे उतना ही तुम देखना तुम्हारा मन और कोमल और स्निग्ध और सुंदर होता जाएगा। ये है गीता का पहला बात। और कुछ बात है भगवद गीता में, एक सुंदर चीज है कि हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैं सुंदर हूं हो जाऊं तो मेरे जो बगल वाला व्यक्ति है वो तो जरूरी नहीं है कि उसको भी सुंदर होना हो। तो मैला ले आके मेरे ऊपर डाल सकता है, तो मैं क्या करूं? तब मैं मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। जैसे पांडव जन, वो सदा ही सत्य पथ में चलते रहे हैं। पांडव जन के जो भाई रहे कौरव, वो सब तो सत्य के पथ में नहीं चले। वो सदा ही इन लोगों को मारने के लिए चेष्टा करते रहे, इन लोगों का तकलीफ हो, पांडवों का तकलीफ हो, ये सदा इस प्रयत्न में रहे, इस प्रयत्न में वो समय बिताते रहे। तो फिर हम लोग का जीवन में तो ऐसा होता है, हम लोग क्या करें? इस सब प्रश्न का जवाब धीरे धीरे मिलेगा हम लोग को भगवत गीता के भीतर। कैसे होता है, कैसे हम लोग इसका प्रतिकार करें जीवन में, प्रतिकार करते हुए किस प्रकार सत्य को और दृढ़ता पूर्वक सब पकड़ के रखना है। सत्य को पकड़ के रखना ही जीवन में किंतु वैराग्य कहला गया है। वैराग्य मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुम संसार को छोड़ के हिमालय में जाके बस गए, नहीं, वैसा नहीं। सत्य को दृढ़ता पूर्वक धारण करो, यही तुम्हें शक्ति देगा, यही तुम्हें और सुंदर हृदय जो है और सुंदर कोमल बनेगा, उसमें जगह आएगा कि सब लोग उसमें आके समा सके।
तो ये भगवत गीता का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग धीरे-धीरे। तो अगले दिन हम पहला जो अध्याय है भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग, उसको लेके धीरे-धीरे शुरू करेंगे। उसके बाद सांख्य योग, ऐसे चलते जाएँगे और ये सब और भी प्रैक्टिकल जीवन का जो व्यावहारिक जीवन का जो समस्या है, वो भी यहाँ पे हम लोग को दिखने को मिलेगा। तो उसका भी समाधान कैसे होगा, यहाँ पे कैसे समाधान दिया है, उसका एक प्रतिफलन हम लोग के जीवन में भी हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग के धैर्यपूर्वक इसमें लगे रहना पड़ेगा। सब लोग छोड़ना नहीं। वो डे एंड नाइट कहते हैं ना, डे एंड नाइट का जो टूटता नहीं, उस प्रकार से इस सत्य को जकड़ के रखना। चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई आए, कितना भी समस्या आए, उसको कभी छोड़ना नहीं।